Joule's law of heating and beta heating effect of electric current beta. So dear all, as it is known to you that beta few days back we discussed that why do we experience heat in the conductors when the current is passed. At that time we were treating the case of a wire. We were having that बेटे सपोज कर लीजिए ये एक वायर है बेटा, वायर को आपको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है इस तरीके से, और इस वायर में हमने जब एक बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस अप्लाई किया, देन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये पॉजिटिव एंड हियर इट इज नेगेटिव बेटा, और जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो आपका ये वाला एंड पॉजिटिव ये वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा. वी हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बेटा दिस कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये सारे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बेटे हम नेगेटिव टर्मिनल ये जो है इट विल मेक दिस इलेक्ट्रॉन्स टू गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड इन दिस मैनर. और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके जो हैं ट्रांसफर हो रहे हैं, बार बार कोलिजन हो रहा है, हमने डिस्कस किया था, एंड दैट कोलिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर. और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो कंडक्टर है इसमें थोड़ी सी बेटे हीट एक्सपीरियंस की जाती है, और हीट प्रोड्यूस जो है इसमें इस कंडक्टर के बॉडी के राउंड अबाउट या इस कंडक्टर में जो हीट डेवलप्ड है बेटा दैट हीट वी इंटेंड टू कैलकुलेट बेटा. इमेजिन कर लीजिए आपने इस तरीके से V के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी की हेल्प के साथ अप्लाई कर रखा है. और बेटे आपको याद होगा इन द वेरी बिगनिंग हमने डिस्कस किया था V जो है हमारा दिस इज W अपॉन Q, वर्क डन in order to transfer the test charge from one point to other point is known as the potential at that point. और बेटे जो वर्क डन है it will be V into Q then. और ये जो वर्क डन है ये वर्क किसने किया है बेटा, दिस वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ EMF. आपका जो EMF का सोर्स है जो बैटरी है वो करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ये करंट इसमें से ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए इतना वर्क परफॉर्म कर रही है. यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट बेटा हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है V जो है ये आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली I इंटू आर के बराबर होता है, और R को ही हम रेजिस्टेंस बोला करते हैं. प्रेजेंटली वी डोंट नीड दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर, बट आई जस्ट want to remind you of the fact that when we will be applying the potential difference, current will flow and the resistance will be offered by the circuit to the flow of the electric current beta. Now बेटे आप ये अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बेटा, और जो चार्ज है दैट विल बी ऑब्वियसली I इंटू टी के बराबर हो जाएगा बेटे. आपका करंट का डेफिनेशन ही ये है कि करंट आपका जो है दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और मैंने इसको T को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, मेरे पास Q की वैल्यू बेटे निकल आती है. तो यू कैन सी यहाँ पे मैं अगर बेटे Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ आई विल बी गेटिंग दिस वर्क डन. और बच्चों ये जो वर्क डन है यही हीट की फॉर्म में अपीयर हो जाता है. सो हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू V इंटू I इंटू टी बेटा. सो इन दिस मैनर बेटे आपके इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बेटे गिवन बाय योर difference of potential being applied, then बेटे amount of current flowing through it and the time for which the electric current is बेटे flowing. अब आप बेटे यहाँ पे ओम्स लॉ जरूर यूज कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू बेटा ओम्स लॉ आप अच्छे से जानते हो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V आपका जो है दिस इज बेटे इक्वल टू I इंटू आर बेटे. इस एक्सप्रेशन में आप V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो.
H विल बी इक्वल टू आई इंटू आर, ये बेटे आपका V बन गया, I एस सच डियर चिल्ड्रन, T भी एस सच हमने लिख दिया, और हमने कोई चेंज नहीं किया बेटा, इन पैरामीटर्स को सब्स्टिट्यूट किया है। सो अगर आप देखोगे I इंटू आई, दिस विल बी बेटा स्केयर ऑफ दिस I, और करंट का स्केयर हो गया, R आपके पास आ गया, T आपके पास आ गया, H इज इक्वल टू बेटे I का स्केयर इंटू R इंटू T बेटे। नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन, इस केस में फिर बेटे मैं डायरेक्टली अगर जॉल्स लॉ को अप्लाई कर दूं, तो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग जैसे हमने लिखा है, इस लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली जब भी आप अपने इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर में से पास करवाते हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दैट कंडक्टर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट हीट डेवलप जो है that is directly dependent upon the square of the current, directly dependent on the resistance of the conductor, and it is also directly dependent upon the time for which the current is being passed बेटे। सो बेटे मैं यहाँ पे मे आई होप कि सारे बच्चों को यहाँ तक बेटे क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? डियर चिल्ड्रन, यस बेटे आदित्य, ओके बेटा, ओके बेटे, नाइस दीक्षा। अरमान, आपको अनम्यूट किया है अरमान बेटा। यस सर। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बनाई है वो भी वायर से ही बनी है? नहीं बेटे, मैंने फील्ड नहीं बनाया यहाँ पे कोई भी, मैंने सिर्फ ये बैटरी अटैच की है, और ये कहा है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब आप इस एंड से अटैच करोगे ना, तो ये एंड आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, और ये वाला एंड आपका लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज अगर सर जिससे आपने कनेक्ट किया है? हाँ जी, अगर आपने वो भी? इलेक्ट्रिक, एक मिनट बेटे, एक मिनट प्लीज, हाँ अगर जी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है तो आप जरूर कर सकते हो। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, आप इसको शो कर सकते हैं। यू आर वेलकम टू शो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई खराबी नहीं बेटा। ठीक बेटे, ओके सर। चलें आगे पुत्र अब। यस सर। ओके बेटे, सो बेटे अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेटे, लेट मी नाउ एक्सप्लेन। ये बेस था जॉल्स लॉ में भी, बिकॉज हमें फिर डाउट हो जाता है कि ये टर्म्स आई कहां से हैं। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, लेट मी राइट द स्टेटमेंट पार्ट बेटा। आई कैन से दैट बेटा जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बेटा, अकॉर्डिंग to Joule's law of heating, heat produced in a conductor is directly proportional to square of current being passed through the conductor, square of current beta being passed through the conductor directly proportional to R, that is the resistance of the conductor, and beta inversely again and directly proportional to time for which the electric current is being passed. So dear all, इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बेटे रीराइट करूं जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग को, व्हाट आई कैन से दैट बेटा हीट प्रोड्यूस जो है ये स्केयर ऑफ द करंट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कि कितना करंट आप पास करवा रहे हो उसका जो स्केयर है
that will be deciding the amount of heat produced in the conductor बेटे। और बच्चों जो दूसरी बात है, जैसे हमने यहाँ पे कहा है हीट प्रोड्यूस्ड आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और जो हीट प्रोड्यूस्ड है ये टाइम पे भी डिपेंडेंट है कि कितने टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट की जो है पैसेज उसकी बात कर रहे हो। सो H इज इक्वल टू या रादर प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। इस साइन को आप हटा सकते हो, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसकी जगह हम बेटे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया करते हैं K। इट इज I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। लेकिन डियर चिल्ड्रन K आपका यूनिटी होता है इस केस में, K की वैल्यू कोई और नहीं है। सो हीट प्रोड्यूस्ड जो है दैट इज I स्क्वायर इंटू R इंटू द टाइम T फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट इज बेटे बीइंग पास्ड। इसको आप बेटे अपना जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है ये बच्चों कह देते हो। सो बैकग्राउंड बेटे सारे स्टूडेंट्स को मैंने आपको बता दिया है कि ये असल में आया कहाँ से है, इसकी बेसिक रीजन क्या थी हीट प्रोड्यूस्ड की बेटा। बेटे यूनिट ऑफ हीट आपका जॉल्स में ही रहेगा, बिकॉज जॉल इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रादर ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी। सो आप जब भी किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करेंगे इट विल ऑलवेज बी इन बेटे जॉल्स, दैट इज योर स्टैंडर्ड एसआई यूनिट। मे आई होप आपको ये चीजें बेटे क्लियर हैं सारे स्टूडेंट्स को। डियर ऑल बेटे शुड आई प्रोसीड अहेड विद द डिस्कशन डियर चिल्ड्रन? ओके बेटे, ओके बेटा, यस बेटे, सो नाइस ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स बेटा। तो आइए बेटे अब आगे चलते हैं। इसके बाद बेटे वैसे तो ये बेटे कोई इतना लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, सीधी सी बात है कि हीट प्रोड्यूस्ड स्क्वायर ऑफ करंट आर एंड टी पे डिपेंडेंट है, इनको इकट्ठे कर दिया जॉल्स लॉ बन गया है, इसमें कुछ भी नहीं। तो इसको हम जॉल्स लॉ की फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म है इसमें रीराइट कर लेते हैं। इसी को आप बेटे एज सच लिख भी सकते हो। एक बेटे बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है मेरे पास, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बेटे। आइए मैं 5-7 मिनट इस पे लगाऊंगा, फिर मैं बेटे आपको कुछ कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टर्स के हैं उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाता हूं बेटा। ये 5 to 6 मिनट्स मैं इस पे जरूर लगाऊंगा ताकि थोड़ा काम हमारा जो है कंट्रोल में भी आ जाए बेटा। हमारा जो है इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है बेटा। इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटे। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी को बच्चों आप किस तरीके से समझ सकते हो इस सारे कंसेप्ट के लिए बेटा। अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर की पुत्र बात करूं, इलेक्ट्रिक पावर जो है, जैसे बेटे हम पावर अपना 9th स्टैंडर्ड में किया करते थे, इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन, हमने यही डेफिनेशन किया था ना कि जो पावर है वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन के बराबर है। यहाँ पे भी डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे साथ में इलेक्ट्रिक वर्ड ऐड कर दिया और कोई पुत्र चेंज नहीं इसमें। सो इलेक्ट्रिक पावर जो है इट इज बेटा डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बेटा। सो डियर ऑल आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर दिस इज इक्वल टू बेटा इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको बच्चों बिल्कुल 9th वाला ये बेटे अलग नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्ड ऐड किया है, इट इज एवरीथिंग सेम। तो इलेक्ट्रिक पावर को पुत्र मैं P लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक वर्क डन को W, टाइम तो चलो आपका T एज सच है ही है बेटा। सो आपका जो वर्क डन है बेटे, अभी अभी आप लोगों ने निकाला था जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग की डिस्कशन के बैकग्राउंड में, आपने निकाला था वर्क डन W जो है दैट इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था, अगर आप कहो तो मैं इसको रिकैलकुलेट कर सकता हूं। इस
एक्सप्रेशन को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कहां से आया है ये एक्सप्रेशन? इमेजिन कर लीजिए आपके पास ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के ये दो टर्मिनल्स ए एंड बी हैं, आप इस रजिस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के लिए आपको एक बैटरी अप्लाई करना पड़ेगा बेटे इसके क्रॉस, और ये जो बैटरी है इस बैटरी को इस कंडक्टर में से, इस रजिस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के लिए वर्क करना पड़ेगा बेटे। वो वर्क डन हमने यहाँ पे निकालना है बेटे। डियर ऑल, यू नो दैट कि इस बैटरी की वोल्टेज अगर V के बराबर है तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस V के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब देखो बेटे, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, आपने इसको ए एंड से अटैच किया, नेगेटिव टर्मिनल को बी एंड से अटैच कर दिया, जस्ट लाइक दिस की ये डस्टर को एक रजिस्टर मान लो, बैटरी का पॉजिटिव इधर कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव इधर कनेक्ट कर दिया, ये आपका हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर, और आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इस स्मूथ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपकी बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, आपका बैटरी रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दिस वर्क डन बेटे। और वो वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं? वो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप वंस अगेन, आपको याद होगा हमने कहा था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ करता है, और यहाँ पे सीधा सीधा जो वर्क डन है ये V इंटू क्यू के बराबर हो गया। और डियर ऑल, आप जानते हैं Q आपका I इंटू टी, हमने अभी अभी इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से निकाला था। सो बेटे आपका ये Q जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वर्क डन विल टर्न आउट टू बी V, Q को लिख दिया आपने I इंटू टी। सो इस तरीके से बेटे आप वर्क डन निकालते थे। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक वे टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय योर बेटा बैटरी बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, ये वर्क डन मेरा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस वर्क डन को पुत्र मैं यहाँ पुट कर देता हूं बेटे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये डेफिनेशन हमने लिखा, एक्सप्रेशन का फार्मूला लिखा, मैं यहाँ पहुंच गया। ये सारा आपका बैकग्राउंड नॉलेज है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे तो बताइए, नहीं तो आप अपने पास रखिए इस चीज को। इसमें W की वैल्यू आप डाल दो, सो पावर विल बी इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी हो गया बेटे डियर ऑल। और आपका टाइम से टाइम कट गया, पावर इज इक्वल टू बेटे V इंटू आई, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पावर का पुत्र फार्मूला बन गया। सो डियर ऑल, आई अगेन वेट फॉर द सजेशंस फ्रॉम योर साइड की किसी भी बच्चे को कोई पॉइंट यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो तो मैं उसको फिर आपको रिपीट करके क्लियर कर दूं। देख लीजिए यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर एवरीथिंग बेटा? आदित्य, अरमान, दीक्षा एंड बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, आप सारे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो बेटे, वेरी नाइस टू सी योर कमेंट्स। बेटे एक बात मेरी याद रखना, इन चीज़ों को साथ साथ बेटे लिख के देखोगे ना तो आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर आप लिख के नहीं देखोगे फिर बेटे हमारा जो हमें पता होता है चीज़ों को, बट वी आर अनएबल टू रिप्रेजेंट द थिंग्स ऑन द पेपर और इन अवर आंसर शीट्स बेटे। सो इस चीज़ का खास ध्यान रखा करिए बेटा, चीज़ों को बार बार लिख के देखते हैं बेटा, राइट बेटे? ओके बेटे, ओके चलिए। सो ये पावर आपके पास बेटे बन गया। अरमान was saying something, अरमान अब मुझे मिल नहीं रहा लिस्ट में, अपना हैंड रेज करना, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अरमान, अरमान, हाँ जी बेटे, यू आर अनम्यूटेड अरमान। सर V यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटे, बिल्कुल बैटरी का वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हो आप, राइट बेटा? ओके सर। चलिए बेटे आगे चलते हैं। बेटे मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं, अब इसकी आपने जो है डिस्कशन कर ली है। सो डियर चिल्ड्रन, हमारा जो V था और I था इनको हमने रिलेट कर लिया फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला पुत्र आपने डिराइव किया। नाउ लेट अस वंस अगेन कंसंट्रेट अपॉन ओम्स लॉ बेटा। ओम्स लॉ आपको कहता है V आपका I इंटू आर के बराबर है बेटे। आप V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये दिस वे
आपके पास पावर जो है इट विल बी आई इंटू आर अगेन आई, सो पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये पावर का आपके पास बेटे दूसरा फॉर्मूला बन गया, दो रिलेशनशिप आपको मिल गए। एक और है अभी बाकी, यहां से अगर आप आई निकाल लोगे, आई विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर, और आप यहां आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, बी की ना करिए आप, आपके पास पावर बन जाएगा v इंटू वी अपॉन आर, और पावर आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर बेटे। तो बेटे ये तीन रिलेशनशिप आपके पास पावर के बन गए। मैं इनको कलेक्टिवली बेटे एक बार राइट करने जा रहा हूं, आइए देखें तीन एक्सप्रेशंस आपके पास इलेक्ट्रिक पावर के कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर हम बेटे अपना डिस्कशन आगे लेके जाएंगे। पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का आपके पास है V इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है पावर का, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तीसरा फॉर्मूला पावर का है आपके पास V स्क्वायर अपॉन आर। बेटे ये तीन रिलेशनशिप आपने डिराइव कर लिए हैं, है कुछ भी नहीं, कोई ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम है नहीं है, आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्क डन के ऊपर जाकर वहां से ओम्स लॉ अप्लाई करके इनको देख लेना है, निकाल लेना है। सो मे आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर है, हो गया है पुत्र? यस बेटे डियर ऑल, शुड आई प्रोसीड अहेड विद द डिस्कशन? वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस टू सी आदित्य शर्मा एंड अरमान, दीक्षा। बाकी बच्चे भी थोड़ा बेटे बताया करो मुझे, यस बेटे थोड़ा बता दिया करो, फिर उससे एक बेटे टेम्परामेंट बना रहता है काम करने का। चलिए बेटे आगे चलते हैं, इसके साथ हमारा छोटा सा कंसेप्ट रिलेटेड है बेटे अब। हाँ जी बेटे, वेरी नाइस बेटे, जय आदित्य। अब हमारे पास बेटे छोटी सी बात आ जाती है, इलेक्ट्रिक पावर तो हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके साथ रिलेटेड हमारी छोटी सी टर्म थी बेटा, उसको भी हम जरा कैलकुलेट करके देखें बेटे। डियर ऑल, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटे। आपको याद होगा प्रेजेंटली अभी अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा जो बेटा इलेक्ट्रिक वर्क डन है, अगर आप इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको पावर मिल गया था। आर्यन बेटे डेरिवेशंस कैन बी आस्क्ड, पूछी जा सकती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इट कैन बी देयर। इलेक्ट्रिक वर्क डन बेटे आपका पर यूनिट टाइम पावर के बराबर था, और बेटे आप जानते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंसिडर किया जाए, वो सारे का सारा इलेक्ट्रिक वर्क डन की कॉस्ट पे ही है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके पास ये एक कंडक्टर था, रेजिस्टर था, आपने बैटरी इसके क्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव अटैच किया, आपकी बैटरी वर्क कर रही है, और बैटरी के वर्क करने की वजह से ही इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसका फ्लो आप नोटिस कर पा रहे हैं। और पुत्र इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किस कॉस्ट पे आई? वर्क डन की कॉस्ट पे। किसका वर्क डन? वर्क डन बाय द बैटरी अटैच्ड ओवर हियर। सो बेटे इन द नटशेल आई कैन से दैट मेरा वर्क डन जो है बेटा एनर्जी के बराबर है, और इस वर्क डन की जगह पे आई कैन राइट इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, दिस इज इक्वल टू डियर पावर देन। और बेटे बड़े ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर बन गया पावर इनटू टाइम, और पावर आपने V इंटू आई निकाल रखा है बेटे ऑलरेडी। सो आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर मैं पावर की ये वैल्यू पुट कर दूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी भी कर सकते हो। अगर मैं ये पुट कर दूं पावर, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस जिस जगह पर आपके पास पावर थी, सिंपली टी से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी मिल जाएगी। सो यही मैंने किया है, बस एक कहने का तरीका अलग हो गया है बेटे, बाकी कुछ भी नहीं, इसमें सिंपल केस है, रादर आसान सारे का सारा काम बेटे। सो एक बार देख लीजिए, कोई आपको पॉइंट लगता है तो मुझे बता दीजिए, आई विल बी रिपीटिंग दैट पॉइंट बेटा। सो अदरवाइज मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स की तरफ फिर चलना चाहूँगा। हमारा जो टाइम है, लेट मी सी हाउ मच टाइम वी आर हैविंग विद अस बेटा।
उससे फिर हम न्यूमेरिकल्स बेटे 2-4 कर लेते हैं। चेक कर लीजिए बेटा, इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल बेटा? मैं फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ थोड़ा सा देखूं पुत्र जी, सारे बच्चे बेटा। वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। तो बेटे 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए टिक करके लाया था, आइए कंसंट्रेट करें इनके ऊपर। सो ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट बेटा, इसको बेटे 1-2 बार जरूर लिख के देखिएगा बेटा। सो आइए बेटे 2-3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स पे बेस्ड हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दीज ऑल बेटे। सो वी हैव विद अस few resistance combinations बेटा। मैं ड्रॉ करता हूं इनको बेटे। आपको दिया गया है एक ए पॉइंट है बेटा, एक रेजिस्टर यहां पे दे रखा है, एंड हियर इज अनदर रेजिस्टर गिवन टू यू, एंड अलोंग विद दीज टू आपको 2 और रेजिस्टर्स दे रखे हैं, वन इज ओवर हियर एंड अनदर इज ओवर हियर। इन रेजिस्टर्स को आपने ऐसे बी एंड पे मैनेज कर रखा है, और वैल्यूज आपको दी गई हैं 2, 3, 4, 4। हाँ जी बेटे मैं आ रहा हूं इसी बात पे। 2, 3, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम बेटा। आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में है, बाकी कोई बात नहीं हमने करनी। यहाँ पे करंट आपका डिवाइड हो रहा है, दीज आर इन पैरेलल, तो आपका रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा 1/R इफेक्टिव। दिस इज 1/4 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू बेटा 4, 1 + 1 और 1/R इफेक्टिव, दिस इज इक्वल टू 2/4। उल्टा करना नहीं भूलना आपने इसको बिल्कुल भी। R इफेक्टिव, दिस इज 4/2, दिस इज इक्वल टू 2 ओम। इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका 2 ओम आ गया। अब मैं अपने सर्किट को ऐसे भी बेटे बना सकता हूं, दिस इज A with this as 2 ohm, this as 3 ohm and this as 2 ohm। अब देखो इनका तो मैंने सॉल्व कर लिया, इनका वैल्यू 2 ओम आ रहा है, मैं इनकी जगह पे 2 ओम लिख सकता हूं। अब देखो, अब आपके ये सारे सीरीज में है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और आपका जो R आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 2 + 3 + 2 ओम, दिस इज 7 ओम बेटा। इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। सो आदित्य, अंकिता, अरमान, ये बच्चे मुझे बिल्कुल बिगनिंग पे दिख रहे हैं, और भी बच्चे सारे प्रेजेंट हैं। तो दीक्षा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे चेक करिए बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं रिपीट कर देता हूं, ये 2 पैरेलल में हैं, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने ये निकाला 1/R करके, ठीक है पुत्र। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 करके एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। इन दोनों को मैंने हटा दिया, इनकी जगह पर मेरे पास एक सिंगल जो है 2 ओम का वो वर्क कर जाएगा। अब ये देखो सारे ही सीरीज में है, एंड वी कैन फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस जस्ट बाय एडिंग द ऑल रेजिस्टेंसेस बेटे। राइट बेटे अर्शीन कौर, आई वाज जस्ट सीइंग यू, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी देखो, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए बेटा, किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इसमें। दिस इज सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल केसेस बेटे। यस बेटा डियर ऑल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी थोड़ा बताया करो जरूर, पैसिव लिसनर्स मत बना करो बेटा, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, अब बोलने लगे हैं, दैट्स नाइस, थम्स अप फ्रॉम माय साइड। अब मैं एक और आपको सर्किट बेटे दे रहा हूं, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस सर्किट। ये आपके पास ए पॉइंट है, एक रेजिस्टर आपको दे रखा है दिस वन, एक इसके साथ और रेजिस्टर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है दिस वे, और स्टिल वी हैव अनदर रेजिस्टर इन दिस मैनर, ये वाला है, एंड हियर वी हैव बी पॉइंट, ये आपको रेजिस्टर दे रखा है, एक और रेजिस्टर यहाँ पे है इन दिस मैनर, एंड स्टिल आई थिंक यहाँ पे भी एक आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। तो आपको ए और बी पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, और लेट मी राइट द वैल्यूज। ये आपके पास 5
5 5 3 और बेटा ये आपके पास दोनों अगेन 5 ओम एंड 5 ओम ये चीजें हैं। सो आप 1 मिनट के लिए ट्राई करोगे, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी 1 मिनट आप पहले सॉल्व करना स्टार्ट करिए, देन वी विल मैच द आंसर्स बेटा। ऑल ऑफ यू इसको देखो, सोचो, समझो, परखो, मैं भी करता हूं, आप भी करेंगे। हमारे पास 1 मिनट है, मैं कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं समझ ना लगे, कंफ्यूजन हो रही हो कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, यहां से करंट एंटर करवाइए। करंट यहां पहुंचा, ये 2 ब्रांचेस में यहां पे डिवाइड हो रहा है, ये करंट आपका एज सच नहीं डिवाइड हो रहा है, एज सच जा रहा है। इसका मतलब है सबसे पहले ये 3, 1 2 और 3 ये सबसे पहले सीरीज में है, तो इनका इफेक्टिव कितना बन गया, 5 + 5 + 5 15 ओम बन गया बेटा। इन तीनों को मैं हटाकर 15 ओम लगा सकता हूं। दिस इज ए पॉइंट, ये आपका 5 ओम और ये आपका 3 ओम का ऑलरेडी था, और ये इफेक्टिव मैंने अब 15 ओम का यहाँ पे यूज किया, और ये अगेन आपका 5 ओम का है, और ऐसे कर दिया हमने। अब थोड़ा सा और फोकस करिए, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है भाई, हमारी मर्जी थोड़ी है, ये करंट आया, आगे से 2 रास्ते हैं, दैट इज वाई दीज आर इन पैरेलल, राइट। सो वी विल राइट 1/r 1/3 + 1/15 हो गया। सो 1/r जो होगा इट विल बी इक्वल टू 15, 3 5s are 15, 15 1s are 15, 4 आ गया बेटा ये। सो 1/r बन गया बेटे 4/15 और r बन गया 15/4 ओम। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स इन ए नाइस मैनर बेटा, पता चल रहा है ना सारे बच्चों को। इसको आप पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, ये बन जाएगा 3.72 आई थिंक बन जाएगा, चेक कर लीजिए बेटा कि कुछ और बन रहा है। दिस इज योर 3 15 15, सॉरी ये 6 आना था बेटा, मैं 4 लिख गया यहाँ पे, ये आ गया 6 2s are 12, 3 30, 2.5 आएगा बेटे, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। अब ये दोनों ही मैंने हटा दिए, इन दोनों की जगह पे मैं ये 2.5 लगा देता हूं, 2.5 ओम। अब ये देखिए एक ही करंट आपका फ्लो हो रहा है, दीज आर ऑल इन सीरीज। सो आपके पास रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी कितना बन गया, 5 + 2.5 + अगेन 5, दिस इज 5 + 5 10 + 2 12.5 ओम। सो इन दिस मैनर आप इसको कर सकते हो बेटा। मुझे बता दीजिए सारे बच्चों को क्लियर है बेटे, अदिति, आदित्य, अंकिता, अरमान, आई कैन नेम अदर चिल्ड्रन आल्सो बेटा, अरमान, अर्शीन, और का सारे बच्चे क्लियर कह रहे हैं बेटे। सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल बेटे, बहुत बढ़िया, इनकी प्रैक्टिस करिए जितनी कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल टेक अप लेटर ऑन। थैंक यू ऑल बेटा।